स्वागत है आपका स्टैटिक जीके में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो भी पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया था? तो ये किसने किया था? ये किए थे लॉर्ड कैवेंडिश ने। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये कैपिटल जी की मैं बात करता हूँ तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? फिर होगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये होती है कैपिटल जी की वैल्यू। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? ठीक है, जो पृथ्वी के सेंटर पे जो ड्यू टू ग्रेविटी है कितना होता है एक्सेलरेशन? वो होता है 0, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी व्हाट इज जी इज कॉल्ड? ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि जो कैपिटल जी है बहुत लोग इसको समझते हैं कि क्या है, ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स, बट ये गलत है। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है ये मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये होता क्या है? ये होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है, जो भी हम स्पेस में जाते हैं वहाँ पे हमारा जो वेट एकदम वेटलेस हमें फील होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो यूनिवर्स है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि जड़त्व यानी कि जड़ता क्या है? इंग्लिश में कहें तो इनर्शिया क्या है? ठीक है, पार्ट 1 में मैं न्यूटन्स के तीनों लॉ को बहुत जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो ने देखा आपने, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जड़ता यानी इनर्शिया क्या है? वो होता है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ठीक है, यही होता है हमारा क्या? इनर्शिया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे चल करके और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो जो टॉर्क लगेगा वो इस फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जैसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है बी ऑप्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था टॉर्क क्या होता है। तो जो भी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और जो हमारा टॉर्क यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है मोमेंट आर्म, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है When नेट टॉर्क इज 0, जब नेट टॉर्क शून्य हो तब क्या स्थिर हो जाएगा? ठीक है, जब भी नेट टॉर्क 0 होती है तो जो है हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो L इज इक्वल्स टू होता है mvr। ठीक है, यही होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, जिसमें L हमारा एंगुलर मोमेंटम है, m हमारा क्या है? m हमारा मास है, v हमारी वेलोसिटी है और r हमारी क्या है? रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। यही हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए तो शरीर का वजन क्या होगा? ठीक है, तो शरीर का वजन क्या होगा? ये होगा घट जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन ए रोटेशन बॉडी, यानी कि एक घूर्णन वस्तु पर क्या हर बिंदु पर समान होता है? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वो हर बिंदु पे क्या होगी? समान होगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टार्क? ठीक है, टार्क की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये होती है न्यूटन मीटर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
When ice float on water, its part remain outside the water, यानी कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरेगी तो उसका 0.1% ही जो है पानी के बाहर रहता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, यानी किसी तैरती हुई वस्तु पर लगाने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं बायोन्स, यानी कि उछाल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, तो इनमें से कौन सा फ्लूइड के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये देखिए जो सरफेस टेंशन है ये जरूर होता है किसी भी लिक्विड पे, विस्कोसिटी चिपचिपापन भी जरूर होता है, इस पे ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, दबाव का भी कोई मैटर नहीं है अगर जो है ग्रेविटी है या नहीं है, लेकिन जो अपवर्ड थ्रस्ट है यानी कि जो पानी के ऊपरी दबाव होता है इस पे बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एग्जाम में 10 अगर जो है सेट के पेपर बन रहे हैं तो 10 में से 6 में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है, ये होता है टंगस्टन का होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। CHSL जो है 2017 का सुबह बैच का है, ये तो सिर्फ एक बैच का मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, ये हर बैच में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ठीक है, प्रकाश जो है कहाँ पर तेजी से यात्रा करता है। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है वो वैक्यूम में यानी कि निर्वात में सबसे तेज यात्रा करता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए जो वैक्यूम में ये सबसे तेज चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, यानी कि अगर कोई लाइट है, प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होकर गुजरती है तो वो क्या कहलाती है। मान लीजिए ये कोई माध्यम है, यहाँ से कोई अगर एक लाइट यहाँ से आ रही है तो ये इस तरीके से होकर के गुजर जाएगी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रेफ्रैक्शन होता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार, यानी कि दर्पण, कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण होता है, ये होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर भी कह सकते हो आप, तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 विच ग्लास इज यूज टू मेक स्पेक्टल्स, यानी कि चश्मे बनाने की किस कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चश्मे बनाने में हम क्रूक्स ग्लास का यूज करते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया, वह प्रघटना कौन सी होती है। ठीक है, तो वो घटना कौन सी है, वो होती है पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण, तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कौन सी तरंगे हैं, ये हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे, यानी कि पराश्रव तरंगे, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। ठीक है, सबको पता है कि जो I इज इक्वल्स टू होती है वो इसके एप्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, यही इसके प्रोपोर्शन होता है। तो ऐसा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए में स्क्वायर ऑफ एप्टीट्यूड, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 ह्यूमन बीइंग हियरिंग रेंज। ठीक है, जो मानव जाति के सुनने की सीमा होती है वो कितनी है, वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है साउंड वेव कैन नॉट बी ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, ये किस में यात्रा नहीं कर सकती, ये निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए होता है कि जो साउंड वेव है उसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो कोई एक मीडियम है जिसके थ्रू आप सुन रहे हो, वो है एयर, हवा। ठीक है, मैं मान लीजिए यहाँ पे सामने अगर आपके बोलता तो मीडियम क्या होता, वो एयर होता, हवा होता। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप किससे सुन रहे हो, अपने स्पीकर से सुन रहे हो, वो भी क्या है, एक माध्यम है, हवा के माध्यम से ही स्पीकर के थ्रू आपके कानों तक पहुँच रही है, वो एक माध्यम है। ठीक है, लेकिन निर्वात में वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता, इसलिए जो है ध्वनि इसमें ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
वुमेन हैव थ्रिल वॉइस, यानी कि महिलाओं की तीखी आवाज़ का क्या कारण होता है। ठीक है, तो जो महिलाओं की आवाज़ होती है बहुत ही तीखी निकलती है, पतली सी निकलती है, तो ऐसा होता है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ए वेवलेंथ रेंज ऑफ 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो किसकी होती है, ये होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ 700 से 400 नैनोमीटर तक, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विच साइंटिस्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे क्रिश्चियन हाइगेंस, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। ठीक है, आपको इसमें से कौन सा विद्युत रोधी है। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकती, जिसको छूने से हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता, वो इसमें से क्या है, कॉपर को आप छूओगे तब भी लगेगा, मरकरी एक तरीके का मेटल है, लिक्विड मेटल है, इसमें भी लगेगा, एल्युमिनियम से भी आपको लगेगा करंट, लेकिन जो लकड़ी है, लकड़ी को छूने से कभी भी करंट नहीं लगता। आपको ध्यान रखना है ये लकड़ी कौन सी है, ये सूखी लकड़ी की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले सकता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय। ठीक है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने हुए होते हैं, तो जो फ्यूज तार होते हैं वो टीन और लिड के बने हुए होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। ठीक है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है, वो होता है ग्रेफाइट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये रही हमारी आज की फिजिक्स की सीरीज। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।